जी जी बिल्कुल। मैं ना हांडी में चम्मच भी खुद चलाती हूँ और बस का स्टीयरिंग भी खुद चलाती हूँ। नहीं, यूएई में तो किसी के पास भी बस का लाइसेंस नहीं था। फर्स्ट लेडी मैं ही हूँ जिसने बस का लाइसेंस लिया था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में चलाती होंगी औरतें, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। यूएई का लाइसेंस किसी के पास? यूएई का लाइसेंस किसी के पास नहीं है जी। माशाल्लाह, बस हो या ट्रक हो, उसका लाइसेंस एक वैल्यू रखता है बाहर की कंट्रीज़ में, चाहे वो यूएई हो या यूरोप हो। बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन बस मुझे शौक़ था कि मैं हैवी ड्राइव करूँ, हैवी ट्रैफिक कोई चलाऊँ। तो ऊपर अगर अल्लाह मेरे साथ है तो नीचे मेरे हस्बैंड मेरे साथ है माशाल्लाह। मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी ममाज़िर है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। आज मैं आपकी मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी हवा की बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान की फर्स्ट वूमन है जिन्होंने दुबई में माशाल्लाह पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, पाकिस्तानी पहली खतून है जिन्होंने बस चलाना दुबई में सीखा। इनके पास दुबई का लाइसेंस भी है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इनको प्यार करते हैं, देखते हैं, वाच करते हैं। ख़वातीनें इनसे बड़ी इंस्पिरेशन है। वो ख़वातीनें जो ज़िंदगी में हिम्मत हार गई हैं, आज सोशल मीडिया पर उनको एक हिम्मत देने आई हैं, एक मोटिवेशन देने आई हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। हमें बताइएगा माशाल्लाह कि आपने पाकिस्तान को दुबई में जाके प्रेजेंट किया। दिस इज़ नॉट अ लेटर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आपका ये भी दावा है कि आप पहली पाकिस्तानी खतून हैं जिनके पास दुबई का बस का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सफ़र कैसे आगाज़ हुआ? जी, मैंने 4 साल पहले ये लाइसेंस लिया था और 4 साल से मैं वहाँ पे चला रही हूँ बस अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 साल बाद मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ। और मैंने बस अपने हस्बैंड से इंस्पायर होकर ये लाइसेंस लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सफारी में बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। ज़बरदस्त। तो ये कैसे ये ख़वातीन जो हैं, जो हमारे माशरे में देखा जाता है, बाइक चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, तो उनको एक और नज़र से देखा जाता है कि लोग डरते बड़े हैं। तो आप बस चला रही हैं दुबई में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था आपके लिए? जी बिल्कुल मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन बस मुझे शौक़ था कि मैं हैवी ड्राइव करूँ, हैवी ट्रैफिक कोई चलाऊँ, तो इसलिए मैंने बस का लाइसेंस लिया। और मैंने वहाँ देखा था फिलिपीनी लेडीज़ भी चलाती हैं, एक इंडियन खातून ने भी लाइसेंस लिया था बस का, तो उसके बाद से मुझे शौक़ हुआ था कि मैं चलाऊँ। कितने अरसे में इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह से आपने की है? कितना टाइम लगा? मुझे सिर्फ 2 महीने लगे थे। मैंने माशाल्लाह सेकंड ट्राई में ले लिया था बस का लाइसेंस। सेकंड जी, टाइम। बिल्कुल। तो आप जब ये आपने कर लिया तो रिलेटिव में आसपास के लोग जो हैं इनके क्या कमेंट्स थे कि आपने, हमें यकीन नहीं आया कि आपने ये कर लिया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत से लोग मुझसे इम्प्रेस हुए, जो भी लेडीज़ इम्प्रेस होती हैं, ज़ाहिर बात है, और बहुत से लोग डिप्रेस भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको कम देखा गया है। जी जी बहुत कम देखा गया, या आप एक्टिव नहीं है, ये मामला क्या है? इतनी बड़ी शोहरत उसके बावजूद आप नज़र नहीं आती। हाँ जी, मैं एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं एक्सपो गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने स्किल्स के बारे में कोई प्रोग्राम था उनका। उसके बाद जब उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिया, क्योंकि मैं एक वीटीआई का भी कोर्स कर रही हूँ, बच्चों को मैं लेकर आई थी स्पेशल, क्योंकि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने यहाँ पे लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जो है वो स्किल्स के लिए किया हुआ है, इनकाद किया हुआ है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए बच्चों को लेकर यहाँ पे आई थी। वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो वो लोग बहुत इंस्पायर हुए, बहुत खुश हुए कि हमारी जो है एक लेडी, वो उन्होंने यूएई में लाइसेंस लिया। किसी को पता ही नहीं था इस बारे में। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई अपना कोई अप्रिसिएशन दी हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई ऐसा? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्योंकि पता लग गया है तो जाहिर बात है अब वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी वो टच में है अब। तो आपने इस चीज़ को प्रोफेशनली कर लिया है या बिजनेस की शक्ल में अख्तियार कर लिया कि मैं कोई अब इसको देखकर कोई अर्निंग भी अच्छी हो? फीमेल्स के लिए भी है कि आप अर्न भी अच्छा कर रही हैं? जी माशाल्लाह, बस हो या ट्रक हो, उसका लाइसेंस एक वैल्यू रखता है बाहर की कंट्रीज़ में, चाहे वो यूएई हो या यूरोप हो। और आप अच्छे से आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं यूरोप कंट्री के लिए, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है बिल्कुल ऐसे ही। बस की और ट्रक के लाइसेंस की। और पाकिस्तान में कोई ऐसी पहले आपसे पहले खतून या कोई ऐसी फीमेल जिसके पास ये लाइसेंस हो आपके अकॉर्डिंग? नहीं, यूएई में तो किसी के पास भी बस का लाइसेंस नहीं था। फर्स्ट लेडी मैं ही हूँ जिसने बस का लाइसेंस लिया था।
لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں میرے خیال میں چلاتی ہوں گی عورتیں, مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. یو کا لائسنس کسی کے پاس؟ یو اے کا لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے. لے جی, ہم خوش قسمت ہیں, ہمارا چینل خوش قسمت ہے کہ ماشاءاللہ کہ ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور ہمارے چینل پہ ہیں. تو آپ نے کبھی ریلیٹیوس میں کوئی کمنٹس ایسے دیکھے ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ان سے بڑا اچھا ہے کہ تعلق بھی ہے, کمپیریزن بھی ہوتا ہے. ہاں جی, اصل میں نے لائسنس تو لے لیا تھا اور میں ماشاءاللہ 4 سال سے ارننگ بھی کر رہی تھی اس سے, لیکن میں نے نا اس چیز کو کبھی نہ سوشل کیا, نہ ہی میں نے لوگوں کو زیادہ بتایا تھا. تو آج کیسے خیال آیا کہ میں سوشلائز بھی ہو جاؤں اور کوئی اویئرنیس میسیج بھی دے رہی ہیں آپ, ایک موٹیویشن بھی دے رہی ہیں, کیسے خیال آ گیا؟ اصل میں جب میں پاکستان میں آئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لیڈیز کے لیے کتنی اچھی اچھی اسکلز کے لیے, ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں. بالکل. تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بتاؤں لیڈیز کو کہ آپ یہ اسکلز سیکھیں, جیسے میں بھی اب VTI کا کر رہی ہوں, اور یا میرے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے, وہاں سے وہ سائبر سیکیورٹی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ تاکہ آگے لیڈیز جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوں اس چیز میں. ہسبینڈ آپ کے کتنے سپورٹیو تھے اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نہیں کھڑے ہوتے کبھی کبھار, آپ کو ہوتا ہے ایسے معاملے ہو یہ جاتے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں میرے ساتھ. اوپر اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو نیچے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی پروفیشنل ہے اس معاملے میں, وہ ڈرائیونگ بھی میں پروفیشنل ہیں. وہ ماشاءاللہ سفاری میں گاڑی چلاتے ہیں, ان کے پاس بھی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بھی اپنے فیلڈ میں بہت ایکٹیو ہے الحمدللہ. زبردست. تو دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں, ایسا پیغام؟ بہت سی خواتین جو ہیں ہمت ہار گئی ہیں ان ایوری فیلڈ آف لائف, یہ نہیں کہ ڈرائیونگ میں, کسی بھی فیلڈ میں ہیں وہ ہمت ہار گئی ہیں, کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ان کو؟ میں لیڈیز سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ضرور چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ مل کے کام کریں, ان کو سپورٹ کریں, اپنے بچوں کی اسٹڈی کو بھی ذہن میں رکھیں دیکھ کر. پر سوال ایک بڑا اہم ہے, لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتی ہیں, بس ڈرائیونگ کرتی ہیں یا اپنی جاب کے ساتھ پروفیشنل ہیں, تو پھر گھر کے کام یا بچوں کی دیکھ بھال یہ لوگ سوچیں گے. جی بالکل. میں نا ہانڈی میں چمچ بھی خود چلاتی ہوں اور بس کا اسٹیئرنگ بھی خود چلاتی ہوں اور بچوں کی اسٹڈی بھی میں خود دیکھتی ہوں الحمدللہ. بچے میرے ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. وہ لوگ سائبر سیکیورٹی کر رہے ہیں, دونوں بیٹے میرے, اور چھوٹی ایک بیٹی ہے میری اور ایک بڑی بیٹی ہے. تو یہ ہارڈلی نہیں ہو جاتا کہ آپ گھر کے بھی کام پلس ڈرائیونگ اور اپنی جاب کو بھی دیکھنا؟ ہاں جی, میرا یہ خیال ہے کہ اگر عورت میں ہمت ہو تو وہ سارے کام دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہمت دی ہے. ناظرین, آپ نے جانا ایک بہت بڑی موٹیویشنل سٹوری. ان کی جرنی کے لیے آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اپنی کمنٹ سیکشن کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کی اجازت دیں. اللہ کے بعد.